एरिया 51 जो इतनी टेक्नोलॉजी वाले युग में भी रहस्य बना हुआ है, जिस जगह पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां जाने पर शूट आउट करने के साफ साफ आदेश दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 खुफिया जगह है, जहां दूसरी दुनिया से आए जीवों को यानी कि एलियन को छुपाया गया है और उनके साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। वहां पर एलियन के साथ मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया जाता है। यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में दुनिया में किसी को पता चले, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार एरिया 51 के रहस्य को दुनिया से क्यों छुपा रही है? ऐसा क्या है एरिया 51 में जिसे इतनी सुरक्षा की जरूरत है? क्या सच में एरिया 51 के अंदर एलियन के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग पर रिसर्च किया जाता है या असली सच कुछ और ही है? दोस्तों, हमारे पास एलियन हो या ना हो, लेकिन एलियन को देखे जाने की घटनाएं और कहानियों की दुनिया में कोई भी कमी नहीं है। ऐसी ही एक घटना है एरिया 51 की। कहा जाता है कि आज से 77 साल पहले एक यूएफओ ब्लास्ट होकर गिरा था, जिसमें एक एलियन मिला था जो 4 फीट लंबा था और मानव की आकृति का था। यह जगह कोई और नहीं बल्कि एरिया 51 ही था, जिसके कारण अमेरिका ने इस जगह को रिस्ट्रिक्शन जोन घोषित कर दिया। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जगह रेगिस्तान और पहाड़ियों के बीच किसी भी शहर से काफी दूर है। अगर किसी को यहाँ जाना होगा तो उसे 300 किलोमीटर के एक सुनसान रास्ते पर सफर करना होगा, जहाँ ना कोई पेट्रोल पंप मिलेगा और ना ही कोई इंसान। नेवाडा डिसर्ट की ये जगह यूएस मिलिट्री की एक सीक्रेट फैसिलिटी है। अगर कोई भी व्यक्ति जो एरिया 51 में पहले काम कर चुका है, उसने एरिया 51 के रहस्य को खोलने की कोशिश की तो उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है या सरकार द्वारा उसके सभी दावों को झूठा साबित कर दिया गया है। हालांकि वहां पर काम करने वाले एक 80 साल के वैज्ञानिक वाइट बुशमन ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले अगस्त 2014 को एलियन की कुछ तस्वीरें शेयर की और बताया कि एरिया 51 और एलियन दोनों सच हैं और वे पिछले कई सालों से एरिया 51 में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि एरिया 51 में 18 एलियन इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह क्वांटम निया नामक प्लानेट से आए हैं, लेकिन यह सारी बातों को सरकार ने झुठला दिया। उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एक व्यक्ति थे बिलियू हाउस। उन्होंने अपनी मौत से पहले दावा किया कि एरिया 51 के यस4 साइट में एलियन टेक्नोलॉजी के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर चुके हैं। बिलियू हाउस बताते हैं कि वे एलियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। यू हाउस का कहना है कि एरिया 51 में एलियन की यूएफओ मौजूद है जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। उन्होंने बताया कि वे जिस एलियन के साथ काम कर रहे थे उसका नाम जेई रोड था, जो एक यूएफओ का पायलट था और इंसान उससे टेलीपैथी के जरिए बात किया करता था, लेकिन उनका यह दावा भी झुठला दिया गया। ठीक इसी तरह का दावा बॉब लेजर भी किया करते हैं। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में वो एलियन टेक्नोलॉजी के रिवर्स इंजीनियरिंग पर 1989 में काम कर चुके हैं, लेकिन उनके दावे के बाद उसकी हिस्ट्री को ही बदल दिया गया। जो भी हो, लेकिन एरिया 51 में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है, जिसपे सरकार भी बात नहीं करना चाहती। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं, तो साल 1947 में यूएफओ को देखे जाने की घटना सामने आ रही थी। 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केन्नेथ आर्नोल्ड ने बताया कि जब एक प्राइवेट प्लेन उड़ा रहे थे, तब उन्होंने सिएटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक 9 यूएफओ को देखा। उन्होंने बताया कि यूएफओ फ्लाइंग डिस्क के शेप में थे। वे बहुत तेज स्पीड से उड़ रहे थे। ये यूएफओ को देखे जाने की सबसे पहली घटना थी। इस घटना के लगभग 2 हफ्तों के बाद न्यू मैक्सिको में रॉसवेल के पास एक किसान मैक ब्राजिल ने यूएस मिलिट्री को इन्फॉर्म किया कि उसके खेत में अनजान चीज का मलबा पड़ा हुआ है। जैसे मार्कल, जो रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वह घटना स्थल पर पहुंचे और वे वहां जाकर उस मलबे को समेटकर वापस RAAF के बेस में ले आए। इसके बाद यूएस मिलिट्री एक प्रेस रिलीज करती है, जिसमें अगले ही दिन यानी 8 जुलाई 1947 को न्यूज़पेपर में खबर आती है कि रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक फ्लाइंग सॉसेर यानी कि उड़न तस्तरी का मलबा रिकवर किया है। उन्होंने बताया कि तेज तूफान के चलते वहां पर एक उड़न तस्तरी क्रैश हुई है, लेकिन अगले ही दिन इस खबर को बदल दिया जाता है और नई खबर ये होती है कि वे कोई उड़न तस्तरी नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। इसके बाद लोगों ने इस घटना को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और भूल गए, लेकिन लोगों के अंदर इस रहस्यमय जगह को जानने की दिलचस्पी बढ़ती गई और एक बार फिर से यह रहस्यमय जगह चर्चा में आई जब अमेरिका ने सन 1996 में नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया गया। एरिया 51 इतना खुफिया जगह है
कि अमेरिका के किसी भी नक्शे में एरिया 51 का जिक्र नहीं है। हालांकि ये जगह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, यह दावा सच है या कोई अमेरिका के द्वारा ही फैलाया गया अफवाह? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ ही शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और आश्चर्यजनक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।